नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ एआईएमएल का फुल कोर्स। जी हाँ, एआईएमएल का फुल कोर्स मैं आपको बताने वाला हूँ 2025 का, ठीक है? ऐसा कोर्स पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है? आपको सब कुछ बताया जाएगा शुरू से लेके एंड तक, बेसिक से एकदम उठाया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। तो बिना समय बर्बाद किए, यहाँ पर मैं आपको कुछ फालतू की चीज़ें नहीं बताऊँगा कि एआईएमएल का ट्रेंड कितना है, कितना नहीं है, वो सब नहीं। सीधा एआईएमएल सीखने पर आते हैं। एक बार आप सीख ले लो तो बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लिए खुले हुए हैं, ठीक है? पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले प्रोसेसेस इन एआईएमएल। एआईएमएल में क्या-क्या प्रोसेस होते हैं, ठीक है? ये हम लोग पहले डिस्कस करने वाले हैं। एआईएमएल में कौन-कौन से प्रोसेस होते हैं। तो एआईएमएल में मेनली 3 प्रोसेस होते हैं, मेनली 3 प्रोसेस। तो यही पूरा 3 प्रोसेस से आपको एआईएमएल समझ में आ जाएगा। आज की इस वीडियो को देख लेने के बाद आप कह देंगे कि भाई मुझे एआईएमएल आता है, इंट्रो ही देख करके, ठीक है? क्योंकि किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर आपको पहले समझना तो ही समझ में आएगा। पहला होता है डेटा प्री प्रोसेसिंग, ठीक है? डेटा प्री प्रोसेसिंग, पहला स्टेप एआईएमएल का। पहला स्टेप क्या होता है? डेटा प्री प्रोसेसिंग। डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होता है? ध्यान समझिए क्या होता है? बड़ा सिंपल है। स्टेप्स बिफोर बिफोर एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। डेटा को एक्चुअली प्रोसेस करने से पहले का स्टेप को ही हम लोग क्या कहते हैं? डेटा प्री प्रोसेसिंग कहते हैं। ये मेरा खुद का डेफिनेशन है और मुझे लगता है ये काफी एक्यूरेट भी है। अभी आपको पता चल जाएगा क्यों, ठीक है? क्यों एक्यूरेट है आपको अभी पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, डेटा प्री प्रोसेसिंग में भी स्टेप्स होते हैं। कौन-कौन से स्टेप्स होते हैं? 3 स्टेप्स होते हैं मेनली, 3 स्टेप्स। पहला पहला स्टेप होता है इम्पोर्ट द डेटा, यानी डेटा को इम्पोर्ट करना। आप जो भी डेटा के साथ खेलना चाहते हैं, उसको अपने सिस्टम में लाना। जैसे गूगल कोलैब यदि आप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हैं। एनाकोंडा सॉफ्टवेयर है, जुपिटर सॉफ्टवेयर है, वहाँ पर आपको डेटा को इम्पोर्ट करना पड़ता है। दूसरा स्टेप होता है क्लीन द डेटा, डेटा को क्लीन करना, यानी डेटा में यदि कोई मतलब मतलब कुछ भी एरर है, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए डेटा न्यूमेरिक है, वहाँ पर अल्फाबेट कैरेक्टर आ गया, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। क्लीनिंग द डेटा, सब कुछ मैं आपको सिखाऊँगा। यहाँ पर आपको पूरा एट द होल, ठीक है? होता क्या है एआईएमएल, ये आपको समझना है, ठीक है? लास्ट स्टेप होता है स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग ऑफ डेटा इनटू ट्रेनिंग, ठीक है? ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट्स। जो भी आप डेटा के साथ खेलना चाह रहे हैं, उस डेटा को 2 पार्ट में बाँटना, ठीक है? उस डेटा को 2 पार्ट में बाँटना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग, ठीक है? डेटा को बाँटना। ये इसका क्या इम्पोर्टेंस है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसको मैं थोड़ा सर्कल कर देता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। मैं आपको बताऊँगा एग्ज़ाम्पल के तहत, सब कुछ बताऊँगा, ठीक है? कि क्यों ज़रूरी है डेटा को बाँटना। पहला हो गया डेटा प्री प्रोसेसिंग। अब दूसरा स्टेप होता है हमारा मॉडलिंग, दूसरा स्टेप होता है मॉडलिंग। एक बात समझ लीजिए, एआईएमएल इज़ ऑल अबाउट टू बिल्ड मॉडल, बस। एक बात में मैं आपको खत्म कर दिया कि एआईएमएल सिर्फ़ और सिर्फ़ मॉडल बनाया जाता है, मेन काम यही होता है, ठीक है? इसमें क्या होता है, पहला स्टेप बिल्ड द मॉडल, कैसे बनता है? ये हटाइए, ये मैं आपको बताऊँगा। दूसरा स्टेप होता है ट्रेन द मॉडल, जो आप डेटा बनाए हैं, मॉडल बनाए हैं, उसको ट्रेन करना। कैसे ट्रेन करना? इस डेटा के तहत, जो आपने ट्रेनिंग सेट बनाया था। तीसरा स्टेप होता है हमारा मेक प्रिडिक्शन, जो आप मॉडल बनाए हैं उससे प्रिडिक्शन लेना। जैसे अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपके पास बहुत सारे कार है, ठीक है? बहुत सारे क्या, कुछ कार है। उस कार का आपको प्राइस निकलवाना है। प्राइस आप कैसे निकालेंगे? लीनियर रिग्रेशन मॉडल से। आपको कुछ प्राइस मिला, आपके पास एक्चुअल प्राइस भी है आपके पास कार के, तो उस मॉडल से जो प्राइस निकला है और जो आपके पास एक्चुअल प्राइस है, वो दोनों कंपेयर कीजिए, प्रिडिक्ट कीजिए कि आपका मॉडल कितना सही है, ठीक है?
तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। मैं आपको बताऊंगा इसको अच्छा से, इस वाले एग्जाम्पल को। ये हो गया हमारा दूसरा, मॉडलिंग। मैं इसको थोड़ा क्या करता हूँ, इसको यहाँ नहीं, सही है जो है, ठीक है, मॉडलिंग। तीसरा हमारा होता है, ठीक है, तीसरा हमारा होता है इवैल्यूएशन, ठीक है। तीसरा होता है हमारा इवैल्यूएशन, जो आपने मॉडल बनाया है वो कितना बढ़िया मॉडल है, इवैल्यूएशन, थर्ड स्टेप और आखिरी स्टेप, ठीक है। थर्ड स्टेप और आखिरी स्टेप, ये हो गया हमारा तीसरा। इसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं ध्यान समझिए। इसमें मेनली दो स्टेप आते हैं। पहला स्टेप मैं आपको बता देता हूं, मतलब कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेट परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। मतलब जो भी आपने परफॉर्मेंस आपका मॉडल दे रहा है, उसको तरह तरह के टर्म्स एंड कंडीशन पर, तरह तरह के क्राइटेरिया पर, तरह तरह की चीजों पर आप उसको कैलकुलेट कीजिए कि आपका मैट्रिक्स पास कर पा रहा है कि नहीं मॉडल, ठीक है, मैट्रिक्स पास हो पा रहा है कि नहीं आपके मॉडल से, ठीक है। और लास्ट में आप क्या कीजिए, मेक वर्डिक्ट, आप वर्डिक्ट दीजिए कि भाई आपका मॉडल सही है या नहीं है। और ये तब तक करते रहिए जब तक कि आपका मॉडल पूरा अच्छे तरीके से सेट ना हो जाए, ठीक है। पूरा अच्छे तरीके से सेट नहीं हो जाए, मतलब बढ़िया आपके मन चाहे प्रिडिक्शन देना शुरू नहीं कर दे, तब तक आप क्या कीजिए, इसका ये यही तीन प्रोसेस को रिपीट करते जाइए, ठीक है। अब यहाँ दो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, दो इंपॉर्टेंट चीज। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब पहला प्रिंसिपल आपको मैं बता दिया AIML का। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इसको मैं एग्जांपल से बताऊंगा। मान लीजिए आप मार्केट में जा रहे कार बेचने के लिए, आपका कार जो है उसका कुछ सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है, उसका कोई सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। और आपका कार किन बातों पे डिपेंड करेगा, कुछ इन बातों पे, भाई आपका कार जो है वो उसका माइलेज कितना है, उसका एज कितना हो गया है, यानी कितना ओल्ड हो गया है, ठीक है, आपका कार इन बातों पे डिपेंड करेगा। जिन बातों पे आपका सामान, आपका मॉडल डिपेंड करता है उसको इंडिपेंडेंट, और जो वैल्यू है उसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट बातें आपको समझना है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा, चिंता मत कीजिए, पहले आपको समझना है प्रिंसिपल के बारे में। अब यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ फीचर स्केलिंग क्या होता है, ठीक है। फीचर स्केलिंग क्या होता है, ठीक है, फीचर स्केलिंग क्या होता है। तो यहाँ पर मैं यहाँ हेडिंग लगा देता हूँ फीचर स्केलिंग। ये यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, दो पार्ट में बांट देता हूँ फीचर स्केलिंग को, क्योंकि फीचर स्केलिंग जो होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, कुछ रखिए या नहीं रखिए, ये बात याद रखिएगा, फीचर स्केलिंग जो होता है वो हमेशा ऑलवेज अप्लाइड अप्लाइड ऑन कॉलम्स, हमेशा कॉलम पे फीचर स्केलिंग अप्लाई होती है, ऑलवेज अप्लाइड इन कॉलम्स, ऑन कॉलम्स, ठीक है, हमेशा कॉलम पर ये अप्लाई होगा आपका फीचर स्केलिंग, ठीक है। कैसे होगा वो सभी चीजें बात की बात है, पहले आप समझ लीजिए फीचर स्केलिंग होता क्या है। मैं आपको एक बार कोर्स ले लेता हूं तो मैं उसको पूरा बेसिक से बताता हूं क्या है क्या नहीं। फीचर स्केलिंग पहला आता है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, पहला आता है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, पहला आता है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन बड़ा सिंपल सा मैं आपको बता दूं, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पर कैपिटल एक्स लिया, एक्स डैश लेता हूँ, यहाँ पर हर एक चीज का एक्स मीन, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स मैक्स माइनस एक्स मीन, ठीक है। ये होता है हमारा फीचर स्केलिंग का फॉर्मूला,
समझ में नहीं आया? मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊँगा अभी, एक एग्जांपल से बताऊँगा। जैसे यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल ले ही लेता हूँ। एक एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ। तो ये रहा हमारा 3 पर्सन ए, बी, सी, ये 3 पर्सन रहा, ठीक है? इसका मैं क्या करता हूँ, 3 कॉलम बना लेता हूँ, 2 कॉलम, एक इनकम का बना लेता हूँ और एक यहाँ पर ऐज का बना लेता हूँ, ठीक है? एक इनकम का जाएगा, एक ऐज का जाएगा, ठीक है? इनकम में क्या है हमारा, इनकम मान लीजिए मेरा 70,000 रुपया है, ठीक है? 70,000 रुपया इनकम, इनकम 70,000। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ इनकम है 60,000, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ इनकम है हमारा 52,000, ठीक है? यहाँ पर जो इनकम कर रहा है, उस बंदे का एज है 45 इयर्स, 45 इयर्स, 45 इयर्स। यहाँ पर मान लीजिए 44 इयर्स, ठीक है? 44 इयर्स, यहाँ पर एज मान लीजिए 40 इयर्स, ठीक है? ये हमारा एज है। तो ये हो गया हम लोग का एक एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल के तहत मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है? मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है, बताओ पर्सन बी जो है या कोई भी पर्सन, वो ए और सी दोनों में से किसके क्लोजर है? मतलब पर्सन बी कुछ पैसे कमा रहा है, तो पर्सन बी किसके क्लोजर है? पर्सन ए के क्लोजर है या पर्सन सी के क्लोजर है, ठीक है? तो आप कहेंगे कि भैया किस बेसिस पे बताऊं कि कैसे ये क्लोजर है, किस बेसिस पे बताऊं, इनकम के बेसिस पे या एज के बेसिस पे? क्यों भाई, क्यों इनकम या एज क्यों चुना? क्यों बोल रहा है कि इनकम के बेसिस पे या एज के बेसिस पे? क्योंकि इनकम ज्यादा बड़ा नंबर लग रहा है, इसीलिए कोई भी पर्सन बोलेगा भाई पर्सन बी जो है वो सी के ज्यादा क्लोजर है, पर्सन बी जो है वो सी के ज्यादा क्लोजर है, क्योंकि 60,000 है और ये 52,000 है, यानी ज्यादा कम तो 52,000, 8,000 का गैप है। ध्यान से देखिए 8,000 का गैप है। यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। 8,000 का गैप है कि इसके बीच में 8,000 का गैप है, तो इसलिए कोई भी बंदा कहेगा कि भाई पर्सन बी जो है वो सी के ज्यादा क्लोजर है और यहाँ पर उतना गैप है नहीं, इसलिए आप कहेंगे कि नहीं पर्सन बी जो है वो ए के ज्यादा क्लोजर नहीं है। लेकिन यदि क्या कहूँ मैं, सी यदि एज के बेसिस पे कहा जाए तो एज के बेसिस पे एज के बेसिस पे आप कहेंगे पर्सन बी जो है वो ए के ज्यादा क्लोजर है, एज के बेसिस पे। यहाँ मैं लिख देता हूँ ए के ज्यादा क्लोजर है। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 ईयर का गैप है, इसको मैं 1 कर देता हूँ, 1 ईयर का गैप है। तो इसलिए आप कहेंगे कि भैया पर्सन बी जो है वो ए के ज्यादा क्लोजर है। लेकिन क्या हो यदि मैं एज को सेकंड में चेंज कर दूं? क्या हो यदि मैं एज को सेकंड में चेंज कर दूं? 44 इयर्स को सेकंड में चेंज कीजिए, 45 इयर्स को सेकंड में चेंज कीजिए, उतना मैं करने वाला नहीं हूँ। आप थोड़ा विजुअलाइज कीजिए। तो एज का पैरामीटर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आप तो इनकम को छोड़ देंगे, एज को पकड़ लेंगे, बोलेंगे कि भाई एज के बेसिस पे तो पर्सन चुनना मुश्किल हो जाएगा तब तो। इसीलिए इसीलिए फिर हम लोग एज के बेसिस पे कह देंगे पर्सन बी ए के ज्यादा क्लोजर है, लेकिन इनकम के बेसिस पे पर्सन बी सी के ज्यादा क्लोजर है। तो इसीलिए इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फीचर स्केलिंग अप्लाई करते हैं या कहें नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हैं।
नॉर्मलाइजेशन क्या करेगा, इन सारी चीजों को सेम पैरामीटर में चेंज कर देगा। एक बार फॉर्मूला लगाते हैं, x माइनस एक्स मिनिमम डिवाइडेड बाई x माइनस एक्स मिनिमम, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये जितने भी चीजें हैं ये कॉलम के x है, वैल्यू है, इसमें से आप सबसे छोटा वैल्यू माइनस कीजिए। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, बाकी आप करके दिखाइएगा। तो पहला पहला कॉलम का वैल्यू मैं लिख के दिखाता हूं, ठीक है। अब x 70,000 के लिए तो यहाँ 70,000 ही जाएगा, माइनस सबसे छोटा 52,000 जाएगा, डिवाइडेड बाई सबसे बड़ा है 70,000, माइनस x मिनिमम सबसे छोटा है 52,000, ठीक है। सब, सबसे छोटा है 52,000, तो यहाँ पर इसका वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी x बार बराबर 1 आ जाएगा। तो इसी तरीका से मैं पहला एग्जांपल आपको सेलेक्ट करके बता दिया। इसी तरीका से मैं क्या करता हूँ, सब कोई का फीचर स्केलिंग का वैल्यू लिख देता हूँ। जो ब्रैकेट में लिखा है वो फीचर स्केलिंग का वैल्यू है, ठीक है। जो ब्रैकेट में लिखा है वो फीचर स्केलिंग का वैल्यू है, ठीक है। दूसरा कॉलम का वैल्यू इसी तरीका से आ जाएगा 0.44, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तीसरा जो हमारा वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा हमारा 0, ठीक है। ब्रैकेट में मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ये फीचर स्केलिंग का हमारा वैल्यू। फीचर स्केलिंग वो भी क्या, नॉर्मलाइजेशन का वैल्यू है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का वैल्यू है। एज का भी उसी तरीके से निकाल लीजिए आप, ठीक है। एज का भी उसी तरीके से निकाल लीजिए, ठीक है। पहला फीचर स्केलिंग कितना आएगा, 1, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ। ब्रैकेट में जो है वो फीचर स्केलिंग है। दूसरा वैल्यू क्या आएगा, दूसरा वैल्यू आएगा 0.8। तीसरा वैल्यू क्या आएगा, तीसरा वैल्यू आएगा हमारा 0। तो आप बताइए, अब यहाँ पर सारी चीजें लगभग सेम पैरामीटर के हो गए हैं नॉर्मलाइजेशन लगाने पर। आप बताइए पर्सन बी किसके ज्यादा क्लोजर है। पर्सन बी यदि देखें सिर्फ इनकम के बेसिस पे तो पर्सन बी पहले तो ए के ज्यादा क्लोजर निकल रहा है, भाई ये तो पूरा जीरो, इसको क्यों देखेंगे। पर्सन बी यदि यहाँ 0.8 तो भी ए के ज्यादा क्लोजर निकल रहा है, यानी दोनों बेसिस पर हमारा फीचर स्केलिंग लगाने पर बी जो है वो एक्चुअली में ए के ज्यादा क्लोजर है। तो फीचर स्केलिंग कंफ्यूज नहीं करता है, एग्जैक्टली बता देता है कि भाई पर्सन बी किसके क्लोजर है, पर्सन बी ए के ज्यादा क्लोजर है, दोनों पैरामीटर के बेसिस पे। दैट्स व्हाई फीचर स्केलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फीचर स्केलिंग में मैं आपको बता दिया। अब यहाँ पर फीचर स्केलिंग एक और तरह का होता है, ठीक है। उसका नाम है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन, फीचर स्केलिंग दूसरा तरह का होता है स्टैंडर्डाइजेशन। अब ये स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, ध्यान से समझिए। स्टैंडर्डाइजेशन को भी मान लीजिए मैं x डैश से डिनोट करता हूं, बराबर x माइनस एवरेज। आपको कॉलम का सारा वैल्यू निकाल दीजिए, उसका एवरेज निकाल दीजिए, डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है आपको पता है, नहीं पता है तो एक बार गूगल कर लीजिए उसका फॉर्मूला, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर्मूला, ठीक है। तो यही होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, आपने पढ़ा ही होगा क्लास 9-10 में, शायद ये पढ़ा होगा, बहुत इजी है, ठीक है। सेम चीज यदि आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं, यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो भी आप फीचर स्केलिंग स्टैंडर्डाइजेशन की मदद से निकाल सकते हैं और ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका पर्सन भी किसके ज्यादा क्लोजर है। तो ये हो गया हमारा फीचर स्केलिंग के बारे में पूरी बातें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या सीखे, आज की इस वीडियो में हम लोग सीख लिए कि भाई AIML होता क्या है, ठीक है। AIML होता क्या है। आने वाली वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। AIML मैं आपको पूरा कोर्स कराने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, गिफ्ट के तौर पर इस वीडियो को शेयर कर सकते। गारंटी मैं देता हूं AIML का ऐसा कोर्स आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है।
Thanks for watching this video.